स्टडी लाइफ में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ेंगे विकास कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो कि एमएससी थर्ड सेम और पेपर चौथा यूनिट फर्स्ट की ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। विकास जीव विज्ञान की एक मूलभूत अवधारणा है जिसके अनुसार जीवों की जनसंख्या में समय के साथ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन के संचय से जीवों के रूप, संरचना, शारीरिक क्रिया, व्यवहार तथा अनुकूलन क्षमता में बदलाव आता है और अनंततः कई प्रजातियों का उद्भव होता है। विकास व्यक्तिगत जीव में नहीं बल्कि जनसंख्या में पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। फिर विकास की परिभाषाएं देखते हैं। तो विकास की परिभाषा है चार्ल्स डार्विन के अनुसार क्या है विकास, देखते हैं। विकास जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है जो प्राकृतिक चयन द्वारा नियंत्रित होता है। डार्विन का क्या कहना है कि विकास जीवों में होने वाला क्या है, क्रमिक परिवर्तन है जो कि प्राकृतिक चयन द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। जबकि जूलियन हक्सले के अनुसार देखते हैं विकास क्या है। तो विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों में आनुवंशिक परिवर्तन होता है और नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, उसे विकास कहते हैं जूलियन हक्सले के अनुसार। विकास की मुख्य विशेषता देखते हैं क्या क्या है। तो विकास की मुख्य विशेषता है धीमी एवं निरंतर प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, विकास अचानक नहीं होता है बल्कि लाखों वर्षों में धीरे धीरे होता है, जनसंख्या स्तर पर होता है। तो विकास किसी एक जीव में नहीं बल्कि पूरी जनसंख्या में होता है। फिर आनुवंशिक परिवर्तन पर आधारित केवल वे परिवर्तन विकास में योगदान होते हैं जो वंशानुगत होते हैं। पर्यावरण में से प्रभावित पर्यावरण परिस्थितियां विकास की दिशा तय करती है। अनुकूलन की प्रक्रिया देखते हैं। तो विकास के द्वारा जीव अपने पर्यावरण में अनुकूल रहते हैं। फिर अगला हेडिंग है हमारा विकास के प्रमाण। देखते हैं विकास के प्रमाण। पहला है जीवाश्म प्रमाण। जीवाश्म यह दर्शाते हैं कि वर्तमान जीव पुराने जीव में से विकसित हुए हैं। दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना में समजात अंग, समान उत्पत्ति, भिन्न कार्य। सम कार्य अंग क्या है, तो भिन्न उत्पत्ति, समान कार्य। तीसरा है भ्रूणीय प्रमाण। तो प्रारंभिक भ्रूण अवस्थाओं में विभिन्न प्रजातियों में समानता पाई जाती है। फिर चौथा है जैव रासायनिक प्रमाण। इसमें क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की संरचना में समानता विकास को दर्शाता है। फिर अगला हेडिंग है विकास की प्रक्रिया के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो विविधता, संघर्ष, प्राकृतिक चयन और वंशानुक्रम, ये विकास के घटक है। तो पहला है विविधता, एक ही प्रजाति के जीवों में अंतर पाए जाते हैं, उसे विविधता कहते हैं। संघर्ष क्या होता है, सीमित संसाधनों के लिए क्या होता है, जीवों में आपस में संघर्ष होता है। फिर प्राकृतिक चयन में क्या होता है, पर्यावरण के अनुकूल जीव जीवित रहते हैं। फिर वंशानुक्रम में उपयोगी लक्षण अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। फिर आप लोग विकास के कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन किस प्रकार से डायग्राम बना लीजिएगा, देख ले सकते हैं इसका डायग्राम। फिर भी महत्व लिख सकते हैं आप लोग, विकास के महत्व क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी पर जीवों की विविधता को समझने में सहायक, नई प्रजातियों की उत्पत्ति की व्याख्या, कृषि, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी, पर्यावरणीय परिवर्तनों में प्रतिजीवों की प्रतिक्रिया समझने में सहायक। फिर निष्कर्ष लिख सकते हैं आप लोग। निष्कर्ष में क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। विकास जीवन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके बिना जैव विविधता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आनुवंशिक विविधता, पर्यावरणीय दबाव और प्राकृतिक चयन के सम्मिलित प्रभाव से जीवों का विकास होता है। इस प्रकार विकास जैविक संसार को समझने की कुंजी है। तो हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।